Hello everyone, welcome back to my channel that is Commerce Hub. I hope you all are doing well. So today the next topic that I am going to discuss with you is of national income only. National income के कुछ concepts को आज हम discuss करेंगे जिसमें nominal and real GDP का जो concept है national income का that we are going to discuss today. And if you haven't watched my previous video on national income that I have posted recently about the concept of national income and domestic income and how domestic income is different from national income, then do check out that video. And after watching that video, you can see this video. Also, I am making all these videos of national income in series, so please stay tuned with me in my further videos also so that you can get to know about national income in very easy way. So let's start with the video. So in this video I am going to discuss with you about nominal and real GDP. अगर आपने नेशनल इनकम चैप्टर देखा होगा आपके बुक में मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो आपने देखा होगा कि वहां पर सबसे पहले तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बारे में डिस्कस किया हुआ है. देन कैसे डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से डिफरेंट है उसके बारे में डिस्कशन की हुई है बुक में. देन दे हैव प्रोवाइडेड यू विद द एग्रीगेट्स ऑफ द नेशनल इनकम, दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट the various elements like GDP-MP or NNP-MP, NNP-FC. Soon I'll be making video on that topic also. But अभी मैं ये चाहती थी कि हमारा जो थोड़ा theoretical concept है वो पहले cover up हो जाए. So that's why I have picked up this topic. So once this theoretical portion will be over, then I will start with the practical portion also. So चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. और देखिए आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज नॉमिनल एंड रियल जीडीपी. अब सबसे पहले बात ये आती है कि यहाँ पर जो वर्ड जीडीपी मेंशन किया हुआ है ना, व्हाट डज जीडीपी सिग्निफाई. जीडीपी की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी. जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये तो हो गई जीडीपी की फुल फॉर्म कि जीडीपी इज नथिंग बट जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. बट जब हम बात करते हैं कि इंडिया की जीडीपी इतनी हो गई या इंडिया की जीडीपी इतने परसेंटेज पर पहुंच गई, तो उस टाइम पर हमारा जीडीपी से मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब एक सिंपल सेंस में होता है, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर. उसको हम बोलते हैं जीडीपी. अब यहां पर नेशनल इनकम में इन्होंने जीडीपी को दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई करके बताया हुआ है. वन इज नॉमिनल जीडीपी एंड अनदर वन इज रियल जीडीपी. अब हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता क्या है. देखिए सबसे पहले अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं अबाउट नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी का दूसरा नेम जो है वो है जीडीपी एट करंट प्राइजेस. वी कॉल नॉमिनल जीडीपी एज जीडीपी एट करंट प्राइजेस. और अनदर नेम ऑफ नॉमिनल जीडीपी इज मॉनेटरी जीडीपी. सो अगर आपसे कोई पूछता है कि मॉनेटरी जीडीपी क्या होती है, तो मॉनेटरी जीडीपी इज नथिंग बट इट इज द नॉमिनल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी इज द जीडीपी एट करंट प्राइसेस. अब इसका मतलब क्या है जीडीपी एट करंट प्राइसेस का, ये अभी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती हूँ. अभी सिंपल मैं आपको बता रही हूँ कि इसका अनदर नेम क्या है. नॉमिनल जीडीपी का अनदर नेम है जीडीपी एट करंट प्राइसेस. करंट प्राइसेस मतलब जो आज की डेट में प्राइसेस चल रहे हैं, जो आज के ईयर में प्राइसेस चल रहे हैं, उन प्राइसेस के ऊपर जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, जब उनकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो द जीडीपी वी गेट इज नोन एज द नॉमिनल जीडीपी. वहीं अगर हम चेक करें रियल जीडीपी को, तो रियल जीडीपी का जो सेकंड नेम है दैट इज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस. यहां पे जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं हम रियल जीडीपी, वो विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट प्राइसेस कैलकुलेट करते हैं. कांस्टेंट प्राइसेस कौन से होते हैं? कांस्टेंट प्राइसेस जनरली हमारे पास बेस ईयर प्राइसेस होते हैं. बेस ईयर प्राइसेस को हम कांस्टेंट प्राइसेस बोलते हैं. अब ये बेस ईयर कौन सा होता है? और जैसे यहां पे मैंने आपके साथ बात की करंट प्राइजेस की, और मैंने बोला कि यहां पर जो हमारे पास करंट ईयर के प्राइसेस होंगे हम वो लेंगे. तो करंट ईयर कौन सा होता है और बेस ईयर क्या होता है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे आगे इन फर्दर 1 to 2 minutes. So nominal GDP, its another name is GDP at current prices, and real GDP, its another name is GDP at constant prices. Whenever we calculate the market value of goods and services which are being produced in the domestic economy with the help of current prices, then we get nominal GDP. And whenever we calculate the GDP
that is the value of goods and services which are produced in the domestic territory of the country or domestic economy of the country with the help of constant prices or base year prices, then we call it as real GDP. यही यहाँ पर सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने मेंशन कर रखा है, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है. It is the market value of final goods and services which are produced within the domestic territory of the country during an accounting year as estimated using current year prices. जब हम करंट ईयर प्राइसेस को यूज करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूएशन करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है. बट जब हम बेस ईयर प्राइसेस को यूज करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, देन वी गेट रियल जीडीपी और व्हाट वी कॉल इट एज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस. अभी देखो मैंने आपके साथ सिंपल मीनिंग भी डिस्कस किया था जीडीपी का, कि जीडीपी का एक सिंपल मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, उसको हम बोलते हैं जीडीपी. इसका मतलब कि अगर हमें ये देखना है कि जितने भी गुड्स और जितने भी सर्विसेज एक डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी अगर हम मार्केट वैल्यू को चेक करना चाहते हैं कि कितनी मार्केट वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज टोटल एक डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट इट. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. मतलब एक तो हमें चाहिए उनकी क्वांटिटी, और दूसरा हमें क्या चाहिए होगा, दूसरा हमें चाहिए होगा प्राइस वैल्यू, जिसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे. ओनली देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. फाइन. तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जीडीपी जो है, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो इट इज नथिंग बट क्वांटिटी इनटू प्राइसेस. क्वांटिटी इनटू प्राइसेस करके हमारे पास जीडीपी अवेलेबल हो सकती है. तो लेकिन जब हम बात कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी की और जब हम बात कर रहे हैं रियल जीडीपी की, तो यहां पर भी बेसिक फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा, Q इंटू पी. Q विल रेफर टू द क्वांटिटी एंड P विल रेफर टू द प्राइस. बट जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कहां पर आएगा कि नॉमिनल जीडीपी में जब हम अपने जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर हमें करंट ईयर के प्राइसेस के साथ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना होगा. लेकिन जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर हमें अपनी क्वांटिटी को कौन से प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, कांस्टेंट प्राइसेस के साथ, बेस ईयर प्राइसेस के साथ. अब बात आती है कि ये बेस ईयर क्या है और ये करंट ईयर क्या है. करंट ईयर तो वो ईयर होगा जो आपका ईयर अभी चल रहा होगा. जिस किसी भी ईयर के अंदर आपको जीडीपी कैलकुलेट करनी होगी, लाइक इफ आई से कि आपको जीडीपी कैलकुलेट करनी है 14-15 की, तो 14-15 ईयर विल बी कंसिडर्ड एज द करंट ईयर. लेकिन दूसरी ओर जहां पे हम कांस्टेंट प्राइसेस की बात कर रहे हैं रियल जीडीपी में, वहां पे हम कांस्टेंट प्राइजेस की जहां पे बात कर रहे हैं वहां पे हमें बेस ईयर के प्राइजेस चाहिए. अब बेस ईयर कौन सा होता है, बेस ईयर की अगर हम बात करें तो नॉर्मली इट इज दैट ईयर जहां पर हमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने में नहीं मिलती. बेस ईयर जनरली एक नॉर्मल ईयर कंसिडर किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस या बहुत ज्यादा मिस हैपनिंग्स हमें देखने को नहीं मिलती हैं. ऐसे ईयर को क्या मान लिया जाता है, बेस ईयर मान लिया जाता है. एंड अगर हम बेस ईयर की बात करें तो अब की आज की डेट में जो हमारा बेस ईयर है दैट इज 11-12 ईयर. 11-12 ईयर को हम क्या मान करके चल रहे हैं, बेस ईयर मान करके चल रहे हैं. बट अगर हम बात करें उससे पहले, तो उससे पहले 2004 वॉज कंसिडर्ड एज द बेस ईयर. सो यस, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के नीचे दो फॉर्मूलाज मेंशन कर रखे हैं. तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, द बेसिक फॉर्मूला इट विल रिमेन सेम, क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस, बट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू विल बी अपॉन द बेसिस ऑफ प्राइस. नॉमिनल जीडीपी के केस में जो प्राइस रहेगा वो कौन सा रहेगा, करंट ईयर का रहेगा. द रिस्पेक्टिव ईयर दैट यू आर टेकिंग, जिस भी ईयर की आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं आप उसी ईयर के प्राइसेस यहां पर लेंगे क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए. लेकिन इन केस ऑफ रियल जीडीपी मैंने देखो यहां पे प्राइस के साथ ऊपर स्टार लगा रखा है. प्राइस के साथ स्टार क्या डिनोट कर रहा है, बेस ईयर प्राइसेस को यहां पर डिनोट कर रहा है कि रियल जीडीपी के केस में वी हैव टू मल्टीप्लाई द क्वांटिटी विद द बेस ईयर प्राइसेस. So Q, it signifies the quantity of final goods and services.
P is the current year price which I am taking under nominal GDP, and P star it signifies the base year prices. So with this help you can find out the nominal GDP and real GDP. सो आई होप कि यहाँ तक आपको बेसिक डिफरेंस नॉमिनल एंड रियल जीडीपी का क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपके साथ में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करने लगी हूँ आगे, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि नॉमिनल जीडीपी में हम क्या करते हैं, हम करंट ईयर के प्राइसेस के साथ अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि मान लीजिए कि नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो जाती है, तो नॉमिनल जीडीपी के इंक्रीज होने का रीजन क्या हो सकता है? नॉमिनल जीडीपी के इंक्रीज होने का रीजन एक तो ये हो सकता है कि जो क्वांटिटी थी गुड्स एंड सर्विसेज की, दैट हैज रिजन, कि वो बढ़ चुकी है, या तो ये रीजन हो सकता है। या फिर दूसरा रीजन क्या हो सकता है, अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ गई, मतलब नॉमिनल जीडीपी का आंसर ज्यादा आ रहा है, तो दूसरा रीजन उसका ये हो सकता है कि प्राइजेस जो हैं हो सकता है वो बढ़ गए हो। एम आई राइट? हो सकता है कि जो प्राइजेस हैं वो बढ़ गए हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉमिनल जीडीपी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, तो नॉमिनल जीडीपी के इंक्रीज होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो क्वांटिटी का इंक्रीज होना या फिर प्राइजेस का इंक्रीज होना। और वहीं अगर मैं बात करूं रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी के केस में जब भी रियल जीडीपी इंक्रीज होती है, इट ऑलवेज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी। वाई सो? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम प्राइसेस ले रहे हैं वो कौन से ईयर के ले रहे हैं? बेस ईयर के ले रहे हैं। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अभी हम 11-12 ईयर को कंसिडर करते हैं एज अ बेस ईयर, तो 11-12 ईयर में जो कोई भी प्राइसेस चल रहे होंगे, हम वही प्राइसेस यहां पर लेंगे, नो मैटर आप रियल जीडीपी किसी भी ईयर की कैलकुलेट करो। लाइक से अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपने 2014-15 की रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है, तो क्वांटिटी तो आप उसी ईयर की लोगे जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, बट आप प्राइजेस कौन से ईयर के लोगे? बेस ईयर के लोगे, जो आपके पास कौन सा है? 2011 एंड 12। तो 11 एंड 12 अगर हम बेस ईयर मान करके चल रहे हैं, तो प्राइजेस तो वही रहेंगे, प्राइजेस विल रिमेन सेम, लेकिन क्वांटिटी के चेंज होने के कारण ही यहां पर सिर्फ रियल जीडीपी इंक्रीज हो सकती है। तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है, इट कैन इंक्रीज because of the increase in the flow of goods and services, that is quantity, and also because of the increase in prices. But real GDP can only increase because of the increase in the flow of goods and services, because here the prices will remain constant. That's why we call real GDP as the GDP at constant प्राइसेस। सो यही फैक्ट मैंने एक नीचे यहां पर आपको मेंशन करके दिया हुआ है कि व्हेन नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेस, जब नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होती है, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी मे और मे नॉट राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो नॉमिनल जीडीपी के इंक्रीज होने के कारण जरूरी नहीं है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्रोडक्शन, उनका फ्लो इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो गया है। इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। क्यों? क्योंकि ये भी हो सकता है कि चीजें तो मार्केट में उतनी की उतनी ही हो, क्वांटिटी उनकी उतनी ही रहे, फ्लो जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो इंक्रीज ना हुआ हो, लेकिन प्राइजेस के इंक्रीज हो जाने से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज कर गई हो। वाई सो? अब देखो, अगर मैं आपको बोलती हूँ, अगर मैं आपको 2 years प्रोवाइड कर रही हूं, एक मैंने आपको डेटा प्रोवाइड किया 2016-17 का, दूसरा मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर रही हूं लेट से 17-18 का। तो 16-17 में जितनी क्वांटिटी बन रही थी चीजों की, आपने उसको मल्टीप्लाई किया 16-17 के प्राइजेस से, क्योंकि यहाँ पे आपको करंट ईयर के प्राइजेस चाहिए थे, तो आपने 16-17 की क्वांटिटी को 16-17 के प्राइजेस से ही मल्टीप्लाई किया इन ऑर्डर टू गेट योर नॉमिनल जीडीपी। एंड वी ऑल्सो नो दिस कि जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता चलता है, वैसे वैसे चीजों के प्राइसेस भी बढ़ते जाते हैं। तो अभी हमने 16-17 की बात की, अब नेक्स्ट मैंने आपको 17-18 का डेटा दे दिया। लेट्स से कि 17-18 में जो क्वांटिटी थी उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हुई, ना ही क्वांटिटी डिक्रीज हुई, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, क्वांटिटी इट रिमेन्ड कांस्टेंट। बट बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम जो प्राइजेस थे ड्यू टू द एलिमेंट ऑफ इन्फ्लेशन वो राइज कर गए। तो प्राइजेस के राइज हो जाने के कारण आपका जो आंसर आएगा नॉमिनल जीडीपी का, वो 16-17 ईयर से ज्यादा निकल करके आएगा 17-18 ईयर के अंदर। तो
क्या हम ये बोल सकते हैं कि जीडीपी यहाँ पर राइज हो रही है हमारी पिछले साल से, और ये एक अच्छा फैक्टर है, ये हमें एक अच्छा जो है वो एक अच्छा कंक्लूजन हमें शो कर रहा है, अच्छी इंप्लीकेशन शो कर रहा है कि जीडीपी हैज रिजन ओवर दिस टाइम पीरियड? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वाई सो? बिकॉज जो जीडीपी राइज हो रही है दैट इज राइजिंग ओनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइजेस and not because of increase in the flow of goods and services. So we cannot regard nominal GDP as a good indicator of GDP. लेकिन वहीं अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो व्हेन रियल जीडीपी इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट राइज। रियल जीडीपी सिर्फ तभी इंक्रीज होगी जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो मार्केट के अंदर इंक्रीज होगा। वाई सो? क्योंकि प्राइसेस तो हमने कौन से ईयर के लेने हैं? प्राइसेस हमने लेने हैं बेस ईयर के, कांस्टेंट रहेंगे प्राइसेस विल रिमेन कांस्टेंट। तो क्वांटिटी के इंक्रीज होने के कारण ही सिर्फ रियल जीडीपी इंक्रीज हो सकती है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट विच अमंग टू नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में से कौन सी जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर है ऑफ ग्रोथ एंड वेलफेयर, देन योर आंसर विल बी रियल जीडीपी। अभी मैं इस क्वेश्चन को कि रियल जीडीपी क्यों अच्छा इंडिकेटर है अमंग दीज टू जीडीपीज, वो आपके साथ अभी मैं डिस्कस करने लगी हूं विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। चलिए देखिए, विच इज बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी? मैंने आपको आंसर तो पहले ही बता दिया कि जो रियल जीडीपी है दैट इज कंसिडर्ड एज अ बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड रियल जीडीपी का दूसरा नेम क्या होता है? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस जो है वो एक अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का दैन द जीडीपी एट करंट प्राइसेस विच वी कॉल एज नॉमिनल जीडीपी और मॉनेटरी जीडीपी। Why? Because nominal GDP it may increase also when the quantity of goods and services or the flow of goods and services is not increasing. It means कि nominal GDP तब भी increase हो सकती है जब quantity of goods and services same है। प्राइजेस के बढ़ जाने के कारण नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन अगर प्राइजेस बढ़ रहे हैं उसके कारण जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो दैट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें रियल जीडीपी को, तो रियल जीडीपी में प्राइजेस दे रिमेन कांस्टेंट, हम कांस्टेंट प्राइजेस लेकर के चलते हैं, बेस ईयर के प्राइजेस लेकर के चलते हैं। और अगर रियल जीडीपी के अंदर इंक्रीज आ रहा है तो इट विल शो कि जो वाकई में जीडीपी बढ़ रही है वो गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो के कारण बढ़ रही है एंड नॉट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइजेस। सो दैट्स व्हाई रियल जीडीपी इज अ good indicator and better indicator of the economic growth. Now let's see this with the help of a numerical example. सी यहां पर मैंने सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी आपको करके बताई है। नॉमिनल जीडीपी का दूसरा नेम क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी इज रिगार्डेड एज जीडीपी एट करंट प्राइसेस। तो यहां पर देखिए हमारा जो फॉर्मूला रहेगा नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने का दैट विल बी क्यू इंटू पी। Q इंटू पी हमारा यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा। मैंने 2 ईयर्स लिए, एक मैंने लिया 11-12 ईयर, एक मैंने लिया 18-19 ईयर। 11-12 ईयर दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वी नाउ कंसिडर 11-12 ईयर एज अ बेस ईयर। सो 11-12 ईयर एक मैंने बेस ईयर ले लिया और एक मैंने करंट ईयर 18-19 को ले लिया। ये 3 तरह की कमोडिटीज 11-12 और 18-19 ईयर के अंदर प्रोड्यूस हो रही थी, व्हीट क्लोथ शुगर, व्हीट क्लोथ शुगर। 11-12 में जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी व्हीट की दैट वाज 20 टन्स, क्लोथ की 100 मीटर्स, शुगर 5 टन्स। अब मेरे को यहां पर कैलकुलेट करना था नॉमिनल जीडीपी एंड वी नो कि नॉमिनल जीडीपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? P इंटू क्यू करके। तो Q अवेलेबल था, अब मेरे को P चाहिए था। P भी मेरे को कौन सा चाहिए था? बिकॉज आई वॉज कैलकुलेटिंग नॉमिनल जीडीपी, तो मेरे को चाहिए था प्राइस P ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर मीन्स 11-12 ईयर। तो 11-12 ईयर का मैंने सभी चीजों के प्राइजेस उसके सामने मेंशन कर दिए। 11-12 ईयर में व्हीट का प्राइस था 100 पर टन, क्लॉथ का था 5 पर मीटर, शुगर का था 500 पर टन। Once I will multiply these both values, that is quantity with price, I will get the nominal GDP. तो मैंने यहाँ पर तीनों की nominal GDP mention कर दी और तीनों का मैंने sum total किया and I got 5,000 nominal GDP for year 11-12. Similarly, I did this for 18-19 year. 18-19 ईयर के अंदर अब मैं आपको यहाँ पे शो करूंगी कि मैंने ये assumption दी यहाँ पर कि जो क्वांटिटी है
वो सेम ही रह रही है 18-19 में। तो क्वांटिटी को मैंने क्या रखा, सेम रखा, और प्राइजेस जो थे उनको इंक्रीज कर दिया, बिकॉज वी नो कि 18-19 ईयर तक आते आते इन्फ्लेशन हो गई होगी, जिसके कारण इन सभी चीजों की प्राइजेस क्या हो गए होंगे, राइज हो गए होंगे। तो इन सभी के प्राइजेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। व्हीट जो पहले 100 पर टन अवेलेबल होती थी 11-12 में, 18-19 में वो 1000 पर टन हो गई। क्लोथ जो पहले 500 पर मीटर हुआ करता था, अब वो 20 पर मीटर हो गया। शुगर जो पहले 500 पर टन हुआ करती थी, अब उसका प्राइस भी इंक्रीज होके 1600 पर टन हो गया इन द ईयर 18-19, बिकॉज आई वॉज टू टेक करंट ईयर प्राइजेस दैट बिलोंग टू 18-19। तो यहां पर भी मैंने क्वांटिटी को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया एंड आई गॉट द नॉमिनल जीडीपी फॉर 18-19, दैट इज 30,000। तो हमें देखने में तो लगेगा कि 11-12 ईयर में जो जीडीपी थी, नॉमिनल जीडीपी थी, वो थी 5,000, लेकिन अब ये बढ़कर के कितनी हो गई, 30,000 हो गई। तो देखने में तो लगेगा कि 25,000 का जीडीपी के अंदर इंक्रीज हमें देखने में मिल रहा है, बट क्या ये वैलिड है? क्या ये जीडीपी का इंक्रीज होना फ्रॉम 5,000 टू 30,000 इज अ गुड साइन? द आंसर इज नो। व्हाई सो? क्योंकि यहां पर जो इंक्रीज आ रहा है जीडीपी में फ्रॉम 5,000 टू 30,000, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन क्वांटिटी, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइजेस। और अगर प्राइजेस के इंक्रीज होने के कारण जीडीपी इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी रिमेनिंग द सेम, तो उस जीडीपी के इंक्रीज होने का कोई फायदा नहीं है। दैट्स वाई वी डोंट कंसिडर नॉमिनल जीडीपी एज अ गुड इंडिकेटर और इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। वेयर एज यहां पर अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं रियल जीडीपी का सिनारियो, तो रियल जीडीपी के सिनारियो में देखिए क्या होगा। रियल जीडीपी, जिसको हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस बोलते हैं, जिसमें हम बेस ईयर के प्राइजेस को यूज करते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब क्वांटिटी इनटू पी स्टार। पी स्टार मींस, जिसको मैंने अभी पीछे भी आपको सिग्निफाई किया था कि प्राइजेस इन द बेस ईयर। तो हम यहां पर बेस ईयर के प्राइजेस लेकर के चलते हैं, मतलब प्राइजेस हम कांस्टेंट रखते हैं। तो यहां पर रियल जीडीपी तभी इंक्रीज होगी जब क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो सिमिलरली यहां पर भी मैंने 2 ईयर्स ले लिए, एक 11-12 जो कि मेरा बेस ईयर था, और एक करंट ईयर लिया 18-19। कमोडिटीज मेंशन कर दी 11-12 में, व्हीट, क्लोथ, शुगर, और उसी तरह से 18-19 में व्हीट, क्लोथ, शुगर। क्वांटिटी जो 11-12 में मेरे पास व्हीट की निकल करके आ रही थी वो थी 20 टन्स, क्लोथ 100 मीटर्स एंड शुगर 5 टन्स। अब यहां पर मैंने लिया प्राइस। प्राइस जो था वो हमें कौन सा लेना था, बेस ईयर का, एंड बेस ईयर होता भी कौन सा है, अभी हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं बेस ईयर, 11-12। तो 11-12 बेस ईयर के अंदर व्हीट का जो प्राइस था दैट वाज 100 पर टन, क्लोथ 5 पर मीटर, 500 पर टन वाज शुगर। तो उनके साथ इन बेस ईयर प्राइजेस के साथ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, आई गॉट रियल जीडीपी, और उसका सम टोटल करके आई गॉट 5,000 एज रियल जीडीपी। अब मैंने इसको कंपेयर किया विद 18-19। अब 18-19 में हुआ क्या, क्योंकि हम यहां पर बेस ईयर प्राइजेस ले रहे थे, तो बेस ईयर प्राइजेस हम ले रहे हैं रियल जीडीपी के अंदर, तो प्राइजेस तो यही वाले चलेंगे जो 11-12 के थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेस ईयर 11-12 है, तो प्राइजेस तो वही आ गए। अब यहां पर अगर हम अपनी रियल जीडीपी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्वांटिटी इंक्रीज हुई होगी तभी रियल जीडीपी बढ़ेगी। तो क्वांटिटी 18-19 में हो गई 30 टन्स ऑफ व्हीट, क्लोथ 200 मीटर्स, शुगर 10 टन्स। इनको क्वांटिटी को उसके बेस ईयर के प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई किया, 18-19 की क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई किया, एंड देन आई गॉट द रियल जीडीपी फॉर 18-19 and it comes out to be 9,000. Now here the increase is of 4,000. 4,000 का यहाँ पर हमें रियल जीडीपी के अंदर इंक्रीज देखने में मिल रहा है, और ये जो इंक्रीज है 4,000 का, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, बिकॉज हेयर इन दिस केस ऑफ रियल जीडीपी द प्राइजेस इट रिमेन्ड कॉन्स्टेंट बिकॉज वी टुक द बेस ईयर प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइजेस। सो यहां पर ये जो हमें 5,000 से 9,000 का इंक्रीज देखने में मिल रहा है जीडीपी में, इट इज अ गुड इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज अ बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच अमंग द टू, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी में से कौन सा बेटर इंडेक्स है, सो योर आंसर विल बी रियल जीडीपी। एंड आपका ये आंसर आप किस तरह से वैलिडेट करेंगे, सबसे पहले आप रियल जीडीपी का मीनिंग बताएंगे, आप नॉमिनल जीडीपी का मीनिंग बताएंगे।
रियल जीडीपी किस तरह से कैलकुलेट होती है, नॉमिनल जीडीपी किस तरह से कैलकुलेट होती है, विद द हेल्प ऑफ सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आप उसको प्रॉपर अपना वैलिडेट करेंगे एंड देन यू विल कमेंट ऑन दिस कि रियल जीडीपी इज बेटर इंडिकेटर. व्हाई? बिकॉज in case of real GDP, if the GDP increases, then it is only because of the increase in the quantity or the flow of goods and services. But if nominal GDP increases, so it may or may not be because of increase in the quantity or flow of goods and services. So that's why real GDP is a better indicator or index of economic growth. So आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी ही रखते हैं. नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस में, अपकमिंग वीडियोस में आई विल कवर अप फर्दर टॉपिक्स विच हैव बीन कवर्ड इन दिस नेशनल इनकम चैप्टर. नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि किस तरह से हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्टिंग नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी. एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दैट आई एम गोइंग टू कवर अप इन माई नेक्स्ट वीडियो इज जीडीपी एंड वेलफेयर. तो stay tuned for more such videos. So if you are really liking the content that I am providing you in my videos, then please hit the like button, do comment on my videos, and if you are new on my channel, then please subscribe to my channel. Thank you.